नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके एनएमएमएस की सेट के पेपर के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए लेकर आ चुके हैं सेट यानी कि सोशल साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में कैसे आने वाले हैं, सामाजिक विज्ञान के प्रश्न किस प्रकार से एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो उसकी क्लास होने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने जो एनएमएमएस के अंदर यहाँ पर देखिएगा मेंटल एबिलिटी की क्लास अपलोड हो चुकी है, आपको नॉन वर्बल की क्लास भी मिल गई होगी, ठीक है ना। यहाँ पर अब हम दोस्तों सेट में सामाजिक विज्ञान के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है। देखिए दोस्तों, विश्व इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया था? वर्ल्ड हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पीरियड्स? तो दोस्तों, यहाँ पर देखो, अगर भारत के इतिहास के बारे में बात करें तो 3 कालों में बांटा गया है, ठीक है ना, यानी कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। लेकिन वर्ल्ड के बारे में बात करें तो दोस्तों 5 जो है भागों में डिवाइड किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? दोस्तों, समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई आपको आसानी से पता है, वास्को डी गामा ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त सर्वप्रथम अंग्रेजों ने किस प्रांत में लागू किया? परमानेंट सेटलमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन विच प्रोविंस? दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त ये शुरू कब हुआ? दोस्तों, इसका भी ध्यान आपको जरूर से ध्यान रखना, ठीक है ना, 1793, ठीक है ना। यहाँ पर जो है इसका जो दोस्तों जनक है वो किसे मानते हैं? लॉर्ड, यानी दोस्तों जो जो यहाँ पर जो कॉर्नवालिस है उनको इसका जनक मानते हैं। तो इसका शुरुआत दोस्तों कहाँ से हुई थी? बंगाल से हुई थी। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक, जैसे दोस्तों यहाँ पर जिस भी स्टेट से रिलेटेड है क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है ना, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कौन हो जाएंगे वो? तो दोस्तों पंडित माधवराज सप्रे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अशोक चक्र किस रंग का है? दोस्तों, आपको पता है नीला रंग है और इसमें 24 दोस्तों क्या होती है? तीलियां होती है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किस नाम से जानते हैं? संबोधि के नाम से जानते हैं। शेरशाह इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों, शेरशाह ने क्या करा था, किस कारण से वह प्रसिद्ध है? क्योंकि दोस्तों वह जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अपने प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है। अंग्रेजों के ऐतिहासिक शासनकाल में भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों, तो दोस्तों किसे कहा गया था पहले? तो दोस्तों जो सूरत था ना, सूरत को भारत का मैनचेस्टर। लेकिन अभी वर्तमान में दोस्तों पूछे, वर्तमान में भारत का मैनचेस्टर किससे कहते हैं वो ध्यान रखना, ठीक है ना। अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है ना। अहमदाबाद को वर्तमान में भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? दोस्तों, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक। गुरु नानक देव की जन्मस्थली दोस्तों कौन सी हो जाएगी? तो ये वो दोस्तों तलवंडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको एनएमएमएस का मॉडल पेपर डाउनलोड करना है तो सिंपली आपको गूगल ओपन करना है और गूगल पर सर्च करना है RN स्टडी मसाला। दोस्तों, एनएमएमएस के पेपर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। क्या सर्च करना है? RN स्टडी मसाला सर्च करना है गूगल पे, ठीक है ना। RN स्टडी मसाला सर्च करना है। उसके बाद जो पहली लिंक आएगी आपके सामने RN स्टडी मसाला की, आपको सिंपली इस लिंक पर दोस्तों क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का नया इंटरफेस देखने को मिलेगा RN स्टडी मसाला का। तो यहाँ पर आने के बाद में यहाँ से आप एनएमएमएस का रिजल्ट चेक कर पाएंगे और यहाँ पर एनएमएमएस मॉडल पेपर, ठीक है ना, स्टेट वाइज यहाँ पर दोस्तों इस लिंक पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर क्लिक करके आप जो है एनएमएमएस के पेपर दोस्तों आसानी से मॉडल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। विश्व की सबसे बड़ी स्वच्छ पानी की झील कौन सी है? द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड इज? दोस्तों कौन सी हो जाएगी? दोस्तों ये हो जाएगी अपनी सुपीरियर झील। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। किस नदी में फरक्का बांध का निर्माण? दोस्तों फरक्का बांध दोस्तों कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। इसका निर्माण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये हो जाएगा अपना गंगा नदी के, ठीक है ना। तुंगभद्रा सिंचाई योजना किस राज्य से संबंधित है? तुंगभद्रा दोस्तों जो है कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये हो जाएगी अपने आंध्र प्रदेश से संबंधित, ठीक है ना। किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं? दोस्तों किससे कहते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों महानदी को, ठीक है। हमारी पृथ्वी से सर्वाधिक निकट का
देखो दोस्तों यानी जो है पृथ्वी से संबंधित पूछा है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक विच इज़ द नियरेस्ट प्लेनेट टू अर्थ, दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना शुक्र हो जाएगा। कौन सी घाटी का निर्माण संरचना तारीखे से हुआ है, ठीक है ना, विच वैली इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक फोर्स, ठीक है, किस से हुआ दोस्तों, ये हो जाएगा दरार घाटी से। भारत और चीन के मध्य जो रेखा है उसको किस सीमा रेखा के नाम से जानते हैं दोस्तों, मैकमोहन रेखा से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और जो रेड क्लिफ रेखा है वो इंडिया और पाकिस्तान से संबंधित है। इज दैट क्लियर। चलिए दोस्तों वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 53। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को दोस्तों क्या कहते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को दोस्तों कहते हैं शोभमंडल। और यहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा गया है। ग्रीनविच रेखा किस अक्षांश देशांतर के रूप में गुजरती है दोस्तों, ये 0 डिग्री, ठीक है ना। गेहूं किस प्रकार की फसल का उदाहरण है दोस्तों, गेहूं एक रबी की फसल है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा रचना किसके द्वारा की गई है दोस्तों, इकबाल के द्वारा यह रचना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार इससे पूछा है। और दोस्तों सूचना का अधिकार ध्यान रख लेना, क्वेश्चन को रट लेना हर बार। सूचना का अधिकार दोस्तों कब पारित हुआ, 2005 के अंदर। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसका आपके एग्जाम में इसका क्वेश्चन जरूर से बनेगा दोस्तों, ठीक है ना, इसको ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपनी पद की शपथ नहीं लेता दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो राष्ट्रपति को दोस्तों भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वह उनको शपथ दिलाता है, ठीक है ना। तो स्पीकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। स्पीकर दोस्तों क्या हो जाएगा, जो अध्यक्ष है वो यहाँ से आंसर हो जाएगा। उप सरपंच को कौन बुलाता है दोस्तों, यहाँ पूछा गया है कि उप सरपंच को कौन बुलाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने जो पंच होते हैं ना, जो ऑल पंच है वो बुलाते हैं। संविधान प्रारूप, देखो संविधान की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है ना। भारतीय संसद की संविधान की उद्देश्यता में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई दोस्तों, देयर आर दोस्तों कितने हैं, तो ये दोस्तों 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों कितने वर्ष तक के बच्चों को, तो 6 से 14 के वर्ष तो ये नहीं होता, ठीक है। ये तो क्या है, देखो 6 से यानी कि 14 साल के जो बच्चे हैं ना उनको क्या दिया गया है, उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया, ठीक है। ये तो बात ध्यान रखना, ठीक है ना, ये तो शिक्षा का अधिकार उन्हें दिया गया। अब यहाँ पूछा गया है दोस्तों कि यहाँ पर कितने वर्ष के बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना, तो ये 14 वर्ष तक अपने करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए राज्यसभा में कितने सदस्य दोस्तों मनोनीत होते, दोस्तों जो है 12 सदस्य जो है मनोनीत होते हैं, ठीक है ना, उनको मनोनीत किया जाता है। भारत के संविधान की कितनी अनुसूचियां दोस्तों, पहले 8 थी अब 12 हो गई, तो 12 आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना। किन 2 राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है दोस्तों, हरियाणा और पंजाब हो जाएगा। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये किसने कहा था, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान दोस्तों कहा था एडम स्मिथ के द्वारा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और अगर आपको पूछे कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं, तो वो चाणक्य यानी कौटिल्य को कहते हैं, ठीक है ना। सीमा सुरक्षा कर जो है किस पर लगता है, ये जो है विदेशों से आने वाले उत्पाद पर लगता है, ठीक है ना। आईएसआई किसको प्रदर्शित करता है, ये उत्पाद की जो गुणवत्ता होती है उसको बताता है। भारतीय सरकार का केंद्रीय बैंक कौन सा हो जाएगा, आरबीआई, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी ऑप्शन ए क्या ये दोस्तों, डी है, तो ये तो क्या स्टेट बैंक है, ठीक है ना। तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने डिस्कस किए आपके एनएमएमएस के सोशल साइंस के क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक कर लेना दोस्तों, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। तो फिर मिलेंगे सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।